अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 सेल्स और टिश्यूज से नेक्स्ट ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वाहिद माइटोकॉन्ड्रियन जिसको कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन में लिपटी साख्तें हैं जो सिर्फ यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं, यानी यूकैरियोटिक सेल में ये सिर्फ पाई जाएंगी, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाएंगी। हर माइटोकॉन्ड्रियन की बैरूनी मेम्ब्रेन तो हम हमवार होती है, लेकिन अंदरूनी मेम्ब्रेन अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में तहें बनाती है। इन अंदरूनी तहों को क्रिस्टी वाहिद क्रिस्टा कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली रेड कलर में जो है वो तो स्मूथ होती है, हमवार होती है, वाइल जब ये अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो येलो कलर में है, ये गोल तहें बनाती है इस तरह। ठीक है, इसे क्रिस्टी यानी जो ज़्यादा सारी इनको क्रिस्टी और एक को क्रिस्टा कहते हैं। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का ये जो सारा इलाका है इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। ठीक है, इन तहों की वजह से अंदरूनी मेम्ब्रेन का सतही रकबा ज़्यादा होता है जिस पर रेस्पिरेशन के रिएक्शन होते हैं। ठीक, अब इसका फ़ायदा क्या होता है ये तहें बनाने का? इससे जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो एरिया है, ठीक है, रकबा वो बढ़ जाता है। ठीक है, अंदर का जो इलाका है वो बढ़ जाता है। अब जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ज़्यादा रिएक्शन होंगे। ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो फिर ज़्यादा होते हैं इनके अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं, और ये राइबोसोम्स यूकैरियोटिक की निस्बत प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से ज़्यादा मुशाबे होते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे अब जो तीन ऑर्गेनेली हैं, न्यूक्लियस जो हम पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो हम पढ़ रहे हैं, और आगे आएगा क्लोरोप्लास्ट। ये तीनों ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, यानी इनके गिद जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। और डबल मेम्ब्रेन के अलावा इनके पास अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, जिसका मतलब ये है कि अपनी तादाद को खुद बढ़ा सकते हैं या अपनी तादाद खुद कंट्रोल कर सकते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम है। अभी ऊपर हमने डेफिनेशन में देखा कि ये सिर्फ यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं, जबकि जो इनके राइबोसोम्स हैं, इनके राइबोसोम्स प्रोकैरियोट से ज़्यादा मुशाबे हैं, यानी इनके खुद तो ये यूकैरियोट में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं, लेकिन इनके पास जो राइबोसोम्स हैं वो यूकैरियोट्स की निस्बत प्रोकैरियोट सेल के राइबोसोम्स के साथ ज़्यादा मुशाबे हैं, उनसे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब इनके फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। ये एरोबिक रेस्पिरेशन के मकामात यानी तवानाई पैदा करने के मराकज़ हैं। रेस्पिरेशन क्या होती है हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि किसी भी सेल के अंदर एनर्जी पैदा करने वाला जो अमल है, वो अमल जिससे एनर्जी मिलती है, हम जितने भी काम करते हैं, सेल जितना भी काम करता है, उन तमाम कामों के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको जो है वो रेस्पिरेशन से हासिल की जाती है। तो रेस्पिरेशन जो है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये तवानाई पैदा करने के बड़े मराकज़ हैं, यानी जो एनर्जी पैदा होती है वो इनके अंदर ही होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, यानी ये सेल का पावर हाउस है। यानी सेल के अंदर जहाँ से एनर्जी मिलती है, पूरे सेल को जहाँ से पावर मिलती है, वो असल में यही जो ऑर्गेनेल्स हैं वही होते हैं। ठीक है, लास्ट में गेन डायग्राम है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है, अंदर मेम्ब्रेन इस तरह तहें बना रही है। इन तहों को कहते हैं क्रिस्टी वाहिद क्रिस्टा, और इसके अंदर का जो सारा इलाका है ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर थी।